सो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने मटेरियल का यूज करके ये टूल बार हमने बनाया था। टूल बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? एपीआई के रेफरेंस को इंपोर्ट करना पड़ा था। उसके बाद हमें यहाँ से व्यू कोड पे जाके हमने यहाँ से कोड को पेस्ट किया था यहाँ पे, यानी टूल बार बनाने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया था। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट को, यानी मटेरियल के कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, सेपरेट मॉड्यूल। देखिए, हम मॉड्यूल को क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए कि यदि हम सैकड़ों कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके एपीआई को यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरे पेज पे भी यदि हम यूज करेंगे तो वहां पे भी हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक ही काम हमें कई जगह करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल हम बना लेते हैं और उस मॉड्यूल को जहां भी हमें यूज करना होगा उसके रेफरेंस को हम ऐड करेंगे और यूज कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम हर जगह हर पेज पे हम कोड राइट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं और उस मॉड्यूल को हमें जहां भी यूज करना होगा हम करेंगे। तो चलते हैं एफ फोल्डर के अंदर और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं मटेरियल के नाम से, मटेरियल। ठीक, और इसको हम क्या करते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। ठीक है, अब देखिए, मॉड्यूल को जनरेट करने के लिए जो सीएलआई पे हम कमांड चलाते हैं, तो एनजी जी एम और मॉड्यूल का नाम हम दे देते हैं मैट। तो हमारा जो मॉड्यूल जनरेट होगा, मैट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। ठीक है, अब देखिए, मॉड्यूल और कंपोनेंट में क्या अंतर है? हमें कंफ्यूजन हो रही है कि आखिर ये मॉड्यूल क्या है, कंपोनेंट क्या है। तो मॉड्यूल और कंपोनेंट में हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, मॉड्यूल जस्ट लाइक ए कंटेनर होता है जो कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव को स्टोर करता है। ठीक है, मॉड्यूल को जनरेट करने के लिए हम कौन सा कमांड चलाते हैं? nggm मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम। जो भी मॉड्यूल होता है उसके आगे @ng मॉड्यूल लगा होता है और जो कंपोनेंट होता है उसके आगे डेकोरेटर @कंपोनेंट लगा होता है। ठीक है, अब देखिए, कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है व्यू को। वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेंडरिंग द कंटेंट एंड हैंडलिंग द यूजर इंटरेक्शन विथ द व्यू। ठीक है, और जो कंपोनेंट को जनरेट करने के लिए हम कौन सा सीएलआई पे कौन सा कमांड चलाते हैं? nggc और कंपोनेंट का नाम। ठीक है, तो ये था हमारा कंपोनेंट और मॉड्यूल के बीच में मेन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमें एंटर हिट करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो गया, मैट डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। ये मटेरियल फोल्डर के अंदर एक मैट नाम का फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, और मटेरियल फोल्डर के अंदर चलते हैं, मैट फोल्डर के, इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स और इसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं और यहाँ करते हैं पेस्ट और इसको हम कर देते हैं डिलीट। इसका कोई काम नहीं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे और देखिए, यहाँ पे मैट मॉड्यूल डॉट टीएस हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए, जो भी कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, ठीक है, यानी जिस भी एपीआई को रेफरेंस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसको हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल एक्स और एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट रन है। अभी हमने टर्मिनल को किल कर दिया है तो ये रन नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं, एनजी सर्व। देखिए, प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और ये बोल रहा है कि ब्राउजर पर इस पोर्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो यही पोर्ट हमारा वहां पे रन है। ठीक है, देखिए, तो लोकल होस्ट 4200, तो हमने यहाँ पे ये टूल बार बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स और हम क्या करेंगे, इसको हम रजिस्टर करेंगे कहाँ? मैट मॉड्यूल डॉट टी एस में यहाँ पे हम इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो कंपाइलेशन है वो एरर आ रहा है। ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली नहीं होगा और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये अभी टूल बार डिस्प्ले नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये कंपाइल हो जाएगा, देखिए एरर आने लगा और यहाँ पे भी हमारे पास एरर आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स, ठीक, और इसको भी हम ले चल के मैट मॉड्यूल डॉट टी एस में यहाँ पे हम करेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखिए, अब जो ये मैट मॉड्यूल है इसको हमें कहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा?
कंट्रोल सी, और जो हमारा रूट डायरेक्टरी है यानी रूट कंपोनेंट है एप मॉड्यूल डॉट टी एस, और यहाँ पे हम इसको करते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए इसको रेफरेंस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डॉट करके इसको मैप कराएंगे। ठीक है, यानी इसके नेम स्पेस को हमने क्या किया, इंपोर्ट करा दिया। हमने बताया कि ये फोल्डर कहाँ है, जो मैट मॉड्यूल हमारा पड़ा हुआ है वो कहाँ है, मटेरियल फोल्डर के अंदर इस लोकेशन पे है। ठीक है, तो अब यदि हम कंट्रोल एस करते हैं, फेल टू कंपाइल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मैट मॉड्यूल और टीएस में हमने इंपोर्ट तो कर दिया। ठीक, अभी भी हमारे पास कंपाइलेशन एरर है, तो इंपोर्ट कर दिया, तो हमें इंपोर्ट करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट, जो भी हमने इंपोर्ट किया उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब यदि हम कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाना चाहिए, और यहाँ पे देखिए हमारा नेविगेशन यानी टूल बार आ चुका है। अब देखिए एक ही काम को हमने कहा कितनी बार किया, 2 बार, यानी यहाँ पे भी लिखा, अब फिर कोड, उसी कोड को हमने क्या किया, यहाँ पर भी लिखा। तो इससे बचने के लिए हम जब भी कोडिंग करते हैं तो हमारा कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कम से कम लाइन में हमारा कोड लिखा होना चाहिए। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट टाइप का, कॉन्स्ट, और हम इसका नाम दे देते हैं एंगुलर मटेरियल इक्वल टू। ठीक है, और इसको हम एरे टाइप बनाते हैं, और यहाँ पे इसको हम यहाँ से करते हैं कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। और देखिए अब जो हमने वेरिएबल बनाया है एंगुलर मटेरियल का, इसको हम करते हैं कंट्रोल सी, और इसको इंपोर्ट करेंगे, और इसी को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, कंट्रोल वी। अब देखिए अलाइनमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट अल्टर एफ। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल एस। अब देखिए सेम काम हमारा करेगा जैसे पहले करता था। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूल बनाने के लिए हमने कमांड चलाया nggm मॉड्यूल का नाम। ठीक, उसके बाद जो भी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट किए थे एप मॉड्यूल डॉट टीएस में, उसको हमने क्या किया, हमने यहाँ पे उसको इंपोर्ट करा दिया। ठीक, अब जिसको इंपोर्ट कराया उसका हम उस कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट एरे में रखा, एनजी मॉड्यूल के अंदर जो हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट का एरे बना हुआ है वहां पे हमने रखा, फिर उसको हमने एक्सपोर्ट में रखा था। ठीक, लेकिन सेम कोड रिपीट हो रहा था, सेम लाइन रिपीट हो रही थी, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया एंगुलर मटेरियल के नाम से, और इस कांस्टेंट में हमने कंपोनेंट का नाम रख दिया, और उसी वेरिएबल को जिसमें हमने रखा है कंपोनेंट के नाम को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, फिर एक्सपोर्ट किया। और देखिए केवल मॉड्यूल बनाने से ही हमारा इसमें रखी मटेरियल रेंडर नहीं होगी, उसको रेंडर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, जो हमारा रूट डायरेक्टरी है यानी रूट कंपोनेंट है, वहां पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैट मॉड्यूल, जो कि हमारा, इस पे चलेंगे तो हमारे यहाँ पे जो क्लास है मैट मॉड्यूल के नाम से, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, रूट कंपोनेंट में इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, और जहां भी हमें इसको यूज करना रहेगा उसको हम उसका रेफरेंस ऐड करा के हम इजीली यूज कर पाएंगे। हमें हर बार हर पेज पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और रेफरेंस ऐड नहीं कराना पड़ेगा।